Hello, so let's see the question. Three positive charges Q1, Q2, and Q3 form an isolated system. Suppose the charges have generated a property due to which like charges also attract. The charges are moving around the circle with same speed, maintaining an angle as shown in the figure. ठीक है. Q1 charge experience a force F1 due to two other two charges. Similarly, Q2 experience a force Q2 and Q3 force F3. The ratio of F1 ratio F2 ratio F3 is. तो बोला क्या है कि ये घूम रहे हैं. अब एक्चुअल में होना चाहिए रिपल्शन, पर हो नहीं रहा है. ये ऐसी प्रॉपर्टी क्या करते हैं, जनरेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं, मेंटेन किए हुए हैं एंगल और क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं. तो अपने को इसका क्या पूछा है, अब सर्कुलर मोशन कर रहे हैं. सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ठीक है. मीन्स अगर मान लो ये Q2 है तो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स होना जरूरी है. वो कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स. तभी सर्कुलर मोशन कर सकते हैं, वरना सर्कुलर मोशन का पाथ छोड़ देंगे. मीन्स ये जो F2 पे Q2 पे लग रहा है F2, वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली. ये मेरे पास क्या है, Q1 है यहाँ, तो मीन्स उसके लिए भी क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो भी क्या होगा, रेडियली. और एक ये मेरे पास Q3, तो ये भी क्या होगा, F3 रेडियली. ये बात तो समझ आती है. अब देखो इनके बीच एंगल दे रखा है, तो देखो इसको एंगल, अब इनको क्या करता हूँ मैं, आगे बढ़ाता हूँ. ये इस तरफ क्या आ गया, F3 आ गया, ठीक है. इस तरफ क्या आ गया, F3, ये आया, ठीक है. इसको आगे बढ़ाया ऐसे, तो ये क्या है मेरे पास, F1. और इसको आगे बढ़ाया तो ये मेरे पास क्या आ गया, F2. अब बात आती है इनके बीच के एंगल की. ये एंगल, तो देखो ये एंगल 120 है, ठीक है. अब इससे देखते हैं आराम से. ये देखो ये 90 है, देखो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी 90, तो ये कितना हो गया, 30. इसको सीधा यहाँ से लेके जाऊँगा तो ये क्या बनेगा, देखो ये 120 है, टोटल 120, तो ये कितना हो गया, 60. मीन्स ये जो बना है मेरे पास, ये कितना है, 90. ये तो पता चल गया मेरे पास कितना है, 90. अब देखो, अब बात आती है इसके लिए, ठीक है. ये 90 है, तो देखो, और इसके बीच में इसको आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा, ठीक है. तो देखो ये कितना बच रहा है, ये 60 हो गया. यहाँ से देखो ये है सीधा, ये 90 है, और तो ये कितना बचेगा, सीधा सीधा 90 बचेगा. तो ये एंगल देखो, ये अगर 90 है तो ये कितना है, 30. तो मीन्स ये कितना हो गया, 120. और ये बचा हुआ फिर कितना हो जाएगा, 150. इसमें सीधा सीधा लामिस थ्योरम लगा देते हैं अपन. मीन्स ये मैंने आगे क्यों बढ़ाया, लामिस थ्योरम में क्या होता है, जिसके सामने वाला होता है वो काम में लेते हैं. तो F1 अपॉन F1 के सामने क्या है, साइन 150 इक्वल्स टू F2. F2 के सामने क्या है, साइन 120 डिग्री. पर F3 क्या आएगा, साइन. F3 के सामने कौन सा एंगल है, 90. तो देखो F1 ये कितना हो गया, साइन को इसको लिखोगे तो cos 60 इक्वल्स टू F2 cos 30. और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, F1, क्योंकि इसको साइन 90 प्लस 30 लिखोगे तो क्या चेंज हो जाएगा, cos 90 30 में चेंज हो जाएगा, ठीक है. तो ये वैल्यू कितनी हो गई, अब इसको मैं लिख लेता हूँ, के को कांस्टेंट ले लेता हूँ. तो F1 इजिकल्स टू क्या है मेरे पास, इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ k/2. F2 की वैल्यू क्या आएगी, √3/2 के. और F3 की वैल्यू क्या आएगी, के. तो इनका रेशियो क्या आएगा, देखो k/2 रेशियो √3/2 के रेशियो के, ठीक है. तो के से के हटा लो, क्योंकि रेशियो में लिखती नहीं है. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1/√3/2. ये आया कि नहीं है. और ये आंसर कौन सा है अपना, थर्ड ऑप्शन. थैंक यू.